जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी क्लास में। बच्चों, आज की क्लास है फिजिक्स की, यानी फिजिक्स के आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज फिर से लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, जब चालक का ताप अचल रहता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जब चालक का ताप अचल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, ओम के नियम निहित है। ठीक है, ओम के नियम निहित है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ओम का नियम V बराबर आई आर में। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, V बराबर आई आर। ठीक है, आप याद रखेंगे इसके इस मार्क को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। देखिए, एसआई मात्रक में आपसे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड द्वारा, तो आप इनसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर वो एम्पियर हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की सिंबल ए भी होता है। ठीक है, अगर ए लिखा रहेगा तो वो भी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। जल्दी बताइए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम अमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ए होगा इसका सही आंसर कि हम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता रहना ही चाहिए, क्योंकि यह विद्युत बिहार बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, डी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से बताएंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो होता है ओम। ठीक है, सी होगा इसका सही आंसर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, जूल पर कूलम किसके बराबर है। ठीक है, जूल ऐसे लिखा हुआ, यहाँ देखे ध्यान दें, जूल पर कूलम। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ, जल्दी से बताइए, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। तो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर कि जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ओके, एक मिनट हम इसे थोड़ा हटा लेते हैं। हाँ, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक है। जल्दी से बताएंगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, सी होगा इसका सही आंसर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो वो होता है कैंडेला। ये होगा यहाँ पर सही आंसर कैंडेला। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले वो यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। चलें अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, यानी सी यहाँ पर सही आंसर है। क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से आंसर भी आप बता दें तो और आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, आवेश जो ऐसे गमन करती है तो आवेश प्रवाह, ठीक है, ये प्रवाह है ना, तो आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, देखें इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसे आप खाली याद रखिएगा कि आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। चलें अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम तुल्य है। ठीक है, एक कूलम तुल्य है, या इसे बराबर भी कर सकते हैं, क्या है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। बी होगा इसका सही आंसर, 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। बी होगा इसका सही आंसर, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। याद रखेंगे।
चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 किलोवाट घंटा के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर होता है। जल्दी से बताइएगा 1 किलोवाट कितने बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देखते हैं 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? जल्दी से बताइएगा 1 जूल में कैलोरी कितना मौजूद होता है 1 जूल में? जल्दी से बताएंगे तो वहाँ होगा 0.24। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। 0.24 कैलोरी मौजूद होता है किसमें? 1 जूल में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जल्दी से बताएंगे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन तार के। ठीक है, डी होगा इसका सही आंसर कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन तार का। ठीक है, ये फूक जाता है जब हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो यह 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये होगा इसका सही आंसर कि किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। अगला क्वेश्चन है, 1 HP या हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बराबर होता है। ठीक है, अगर HP का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है इसका? हॉर्स पावर होता है। हॉर्स, यहाँ पर देखें पावर। ठीक है, तो HP का होता है हॉर्स पावर होता है, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अश्व शक्ति। क्या है? 1 HP बराबर होता है। जल्दी से बताइएगा 1 HP कितने बराबर होता है? तो 746 वाट। बी होगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। 746 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 HP के, या 1 हॉर्स पावर के। ठीक है, या 1 अश्व शक्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0V 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह हैं, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक या लीस्ट काउंट कितना होगा? तो लीस्ट काउंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट है 20 विभाजन चिन्ह के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप याद रख लीजिएगा कि 0.05 वोल्ट होगा। बी होगा इसका आंसर, 0.05 वोल्ट। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी होती है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होगी या कौन सी होती है? तो वह होती है 10 के एम्पियर। ठीक है, क्या है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, ये बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं इसका आंसर। वोल्ट बराबर होता है, ठीक है, वोल्ट या बी किसके बराबर होता है? तो वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम के। जूल पर कूलम के। ठीक है, यानी बी इसका सही आंसर होगा, जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है या उसे दर्शाता है? ठीक है, निरूपित करना या दर्शाना दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है I²R। ये होगा इसका आंसर। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाता है? तो I² और R। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से जो दिया हुआ संबंध है उसमें से कौन सही है? तो इसमें से सही है V बराबर IR। ठीक है, V बराबर आया। चलिए अच्छा, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। सभी बच्चे, हमने जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में बताया है इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इनके क्वेश्चन आपको पता थे तब तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, और हम आप सबसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।